अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन मेरा टॉपिक ऑन चेन एनालिसिस की दूसरी वीडियो बनाना है। पिछली वीडियो में मैंने आपको गाइड किया था कि किस तरह से आप किसी भी डेक्स को, लिक्विड स्टेकिंग प्लेटफॉर्म को या फिर बारविंग लेंडिंग प्लेटफॉर्म को एनालाइज कर सकते हैं। उसकी ग्रोथ क्या है, उसका डेली यूज़र बेस क्या है और उसके अलावा उसका रेवेन्यू कितना है। उन सारी चीज़ों को देखते हुए आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। तो यहाँ पर आज मैं एक वेबसाइट आपसे शेयर करने लगा हूँ जिसमें आप बहुत तफसील से किसी भी कॉइन को जान सकते हैं कि उसकी सप्लाई कहाँ जा रही है और उसके होल्डर्स कितने हैं, कितने होल्डर्स प्रॉफिट में हैं और कितने लॉस में हैं, ब्रेक इवन पर कितने हैं। ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ इस वेबसाइट के ज़रिए। यहाँ पर सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं। इस वेबसाइट का नाम इनटू द ब्लॉक है। जब ये आप सर्च करेंगे तो उसके बाद साइन अप करना है आपने। साइन अप करने के बाद आपको 8 दिन जो है फ्री अकाउंट मिल जाएगा, प्रो अकाउंट, यानी कि आपको फ्री में प्रीमियम अकाउंट दिया जाएगा 8 दिन के ट्रायल के लिए। आप उसमें जो है एनालिसिस करके काफ़ी कुछ सीख सकते हैं और अगर आपको ये वेबसाइट पसंद आती है तो आप अगेन किसी दूसरे अकाउंट से साइन अप करके भी इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं टोकन समरी की। बीटीसी को हम एनालिसिस करने वाले हैं। होल्डर्स यहाँ पर कितना पैसा बना रहे हैं, यहाँ पर अगर देखें तो 80% लोग जो है फ़िलहाल प्रॉफिट में हैं, 5% ब्रेक इवन पर हैं और 16% लोग जो है लॉस में है। तो यहाँ पर इससे हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि बहुत ज़्यादा लोग प्रॉफिट में हैं। तो इस वजह से किसी भी टाइम मार्केट जो है टेक प्रॉफिट की वजह से जो है क्रैश कर सकती है। और उसके अलावा यहाँ पर लार्ज होल्डर्स 11% हैं और बीटीसी यहाँ पर किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट से कोरिलेशन दिखाता है। यहाँ पर बीटीसी है तो इस वजह से जो है यहाँ पर 1 आ रहा है। अगर कोई और क्रिप्टो प्रोजेक्ट होता तो यहाँ पर परसेंटेज कोरिलेशन के हिसाब से होती। और उसके अलावा यहाँ पर कितने होल्डर जो है कितना टाइम होल्ड कर रहे हैं यहाँ पर नज़र आ रहा है। 1 साल और इससे ज़्यादा का जो है 69% लोग होल्ड कर रहे हैं। 1 महीने से लेकर 12 महीने तक 23% और 1 महीने तक जो है 8%, यानी कि लॉन्ग टर्म होल्डर्स का रेशो ज़्यादा है बीटीसी में। और उसके अलावा लार्ज ट्रांजैक्शन जो है वो 59 बिलियन की हैं और ईस्ट और वेस्ट से जितना पैसा आ रहा है यहाँ पर फ़िलहाल 50% आ रहा है, तो वो यहाँ पर डिस्कस किया गया है। और यहाँ पर टोटल एक्सचेंजेस का इनफ्लो और आउटफ्लो। इनफ्लो का मतलब होता है कि कितना पैसा एक्सचेंजेस में आ रहा है और आउटफ्लो का मतलब होता है कि कितना पैसा एक्सचेंजेस से निकल रहा है। अगर इनफ्लो बढ़ रहा है तो मार्केट में क्रैश का जो है एक सिग्नल हो सकता है, क्योंकि लोग सेल करने के लिए एक्सचेंजेस पर आते हैं। अगर मार्केट से पैसा निकल रहा है तो वो लॉन्ग टर्म होल्डिंग की तरफ एक निशानी होता है और उससे प्राइस अप्रिशिएट हो सकता है। इसके अलावा मज़ीद तफसील इसकी डिस्कस करें तो यहाँ पर आल एड्रेसेस करंटली होल्डिंग बीटीसी, यानी कि जितने भी एड्रेसेस बिटकॉइन में पैसा होल्ड कर रहे हैं वो कितने परसेंट होल्डर्स जो है वो प्रॉफिट में है। तो यहाँ पर 40 मिलियन जो एड्रेस हैं, ऑलमोस्ट 79% एड्रेसेस प्रॉफिट में हैं और 7 से 8 मिलियन एड्रेसेस लॉस में हैं, जो कि 15% बनते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर इन आउट मनी ऑफ अराउंड प्राइस, यानी किस प्राइस के अराउंड जो है लोग प्रॉफिट और लॉस में हैं। तो यहाँ पर करंट प्राइस के हिसाब से 69% लोग जो है वो प्रॉफिट में हैं और 30% यहाँ पर लॉस में हैं। और यहाँ पर अगर देखें तो जिन लोगों ने 41,000 पर बाय किया था और यहाँ पर फिर 40 पर, 39 पर, 38 पर, तो वो जो है फ़िलहाल लॉस में है। और उसके अलावा जो 31,000 से लेकर 36,000 तक के बायर थे वो यहाँ पर प्रॉफिट में हमें नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर हिस्टोरिकल इन आउट ऑफ मनी यहाँ पर पूरा डेटा है कि कहाँ पर कितना ज़्यादा पैसा निकला था और कितना ज़्यादा आया था। तो यहाँ पर अगर इस लाइन को आप चेक करें तो ये लाइन ऊपर जा रही है, तो इसका मतलब लोग प्रॉफिट बना रहे हैं। ये ब्लैक लाइन बिटकॉइन की प्राइस की लाइन है और ये लाइन जब क्रैश करेगी तो जो है पैसा बीटीसी से निकलेगा और बड़ा रेड जोन आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। और उसके अलावा यहाँ पर नंबर ऑफ़ लार्ज ट्रांजैक्शन और नंबर ऑफ़ लार्ज वॉल्यूम यहाँ पर आपको बताया जाता है। इस कैंडल पे ये जो ब्लैक लाइन है ये बीटीसी की प्राइस है और ये जो ब्लू लाइन है ये नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन है और यहाँ पर ब्लू लाइन जो है वो नंबर ऑफ़ वॉल्यूम है। इससे भी आप एक अच्छा खासा अंदाज़ा लगा सकते हैं। और उसके अलावा बुल और बेयर यहाँ पर कितना ज़्यादा पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं वो चीज़ यहाँ पर डिस्कस की जाती है। और उसके अलावा अगर डाउन साइड पर आएँ तो यहाँ पर बीटीसी की प्राइस भी आप देख सकते हैं किस तरह से मूव कर रही है। बीटीसी की प्राइस को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर मार्केट कैप का भी चार्ट आपको नज़र आएगा। ये लाइन बनी हुई आपको मार्केट कैप की नज़र आ रही है, यानी कि बिटकॉइन की डोमिनेंस की, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर ये वाला जो इंडिकेटर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्केट वैल्यू टू रियलाइज वैल्यू। इससे बिटकॉइन का बॉटम और टॉप जो है वो देखा जाता है कि बिटकॉइन का बॉटम कहाँ है, टॉप कहाँ है। अगर इसकी जो रेशो है वो 0.1 से नीचे चली गई, यहाँ पर देखें 1 से नीचे जाकर यहाँ पर
18 पर गई थी जब बिटकॉइन 15,000 पर था और बिटकॉइन ने बॉटम लगाया। उस वक्त जो है लोग बॉटम कंसिडर कर रहे थे इस इंडिकेटर के अकॉर्डिंग, और सही उनकी प्रेडिक्शन जो है वो सही साबित हुई और बिटकॉइन अपने बॉटम से काफ़ी ऊपर जा चुका है। और इसका जो टॉप है वो 3 से 4 के दरमियान कंसिडर कर जाता है। अगर 3 से ऊपर है BTC की प्राइस तो फिर इस इंडिकेटर का कहना होता है कि मार्केट किसी भी वक्त नीचे आ सकती है। और यहाँ पर नेटवर्क की वैल्यू जो है ट्रांजैक्शन के हिसाब से अगर देखें तो जब BTC डाउन साइड पर था बेयर मार्केट में तो काफ़ी ज़्यादा कम थी ट्रांजैक्शन। जैसे जैसे बिटकॉइन ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर हमें ट्रांजैक्शन का जो रेशो है वो भी काफ़ी ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा ये बिटकॉइन का वोलेटिलिटी इंडिकेटर है। जब भी बिटकॉइन में बहुत ही कम ट्रांजैक्शन होती हैं, लोग बिटकॉइन से बिल्कुल दूर बैठ जाते हैं, फेयर का टाइम होता है या फिर लोग बिटकॉइन में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होते, तो फिर यहाँ पर ये अपने बॉटम के पास होता है। और यहाँ पर जब बिटकॉइन ने बॉटम लगाया था तो ये भी ऑलमोस्ट अपने बॉटम के पास था और बिल्कुल भी इसमें लो वोलेटिलिटी आपको नज़र आ रही थी। और यहाँ पर कोरिलेशन मैट्रिक्स डिस्कस किए गए हैं कि कौन से कॉइन की कितनी ज़्यादा कोरिलेशन है बिटकॉइन के साथ। तो यहाँ पर इथेरियम की काफ़ी ज़्यादा है, डोज कॉइन की काफ़ी ज़्यादा है, चेन लिंक की, पॉलीगॉन की, एवलांच की, और उसके अलावा लाइट कॉइन की काफ़ी ज़्यादा है, शिबा इनू और यूनिस्वैप की। यानी ये टॉप कॉइन है जो कि बिटकॉइन के साथ मूव करते हैं। उसके अलावा हिस्टोरिकल कोरिलेशन आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर किसी भी कॉइन के साथ कि किस तरह BTC ने किस कॉइन के साथ किस तरह से परफॉर्म किया था। और उसके अलावा जो सबसे अहम चीज़ है यहाँ पर आप किसी भी कॉइन की सप्लाई देख सकते हैं कि किस तरह से इंक्रीज़ हो रही है। यहाँ पर BTC की अगर आप सप्लाई देखें तो यहाँ पर 11 मिलियन सप्लाई थी BTC की स्टार्ट में और उसके बाद यहाँ पर इंक्रीज़ होते होते 19 मिलियन सप्लाई हो चुकी है, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर नेटवर्क की ग्रोथ, टोटल फीस किस तरह से इंक्रीज़ हो रही है BTC की, वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और उसके अलावा एवरेज ट्रांजैक्शन फ़ीस क्या रहती है बिटकॉइन की, वो भी यहाँ पर आपको नज़र आ सकता है। और साथ में डेली एक्टिव यूज़र्स कितने हैं, यहाँ पर न्यू एड्रेसेस ब्लू लाइन में आपको नज़र आ रहे हैं और उसके अलावा एक्टिव एड्रेसेस ग्रीन लाइन में, ज़ीरो बैलेंस एड्रेसेस येलो लाइन में और बिटकॉइन की प्राइस ब्लैक लाइन में आपको नज़र आ रही है। और उसके अलावा बिटकॉइन के टोटल एड्रेस का जो बैलेंस है यहाँ पर ग्रीन लाइन आपको दिखा रही है जो कि अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जा रही है कि टोटल जितने भी बिटकॉइन के एड्रेसेस हैं उनकी मूवमेंट यहाँ पर क्या दिख रही है हमें। और उसके अलावा एक्टिव एड्रेसेस का रेशो यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि कितने एड्रेसेस यहाँ पर एक्टिव होते हैं। तो जैसे जैसे बिटकॉइन की वोलेटिलिटी बढ़ती है तो वैसे वैसे एड्रेसेस भी एक्टिव हो जाते हैं यहाँ पर। और एक्टिविटी टू फ़ी रेशो यहाँ पर कैलकुलेशन करके दिया गया है कि एक्टिविटी के हिसाब से फ़ीस का रेशो क्या निकलता है। और न्यू अडॉप्शन रेट यहाँ पर इंडिकेटर है, उससे आप अडॉप्शन कंसीडर कर सकते हैं। 7 डे में आप देखें कि यहाँ पर अडॉप्शन किस तरफ जा रही है, उसके हिसाब से आप BTC की शॉर्ट टर्म मूवमेंट का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। और उसके अलावा एड्रेस बर्थ डेथ रेशो एक और चीज़ है, ये भी इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन वगैरह। और उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा ये वेबसाइट है जो कि आपकी यूज़ में आ सकती है, बहुत अच्छा इसमें कैलकुलेशन करके फिर आपको गाइड किया गया है। और उसके अलावा ट्रांजैक्शन वॉल्यूम इन USD बाय साइज़, तो यहाँ पर ये जो लाइंस आपको नज़र आ रही हैं कितने प्राइस की ये मूवमेंट BTC में हुई है, यहाँ पर देखें $0 से $1, फिर $1 से $10, और उसके अलावा 1 मिलियन से $10 मिलियन तक की भी ट्रांजैक्शन का यहाँ पर वॉल्यूम आपको दिखाया जाता है। और उसके अलावा ईस्ट और वेस्ट से कितनी ट्रांजैक्शन हो रही है और कितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है इसका डेटा भी यहाँ पर मौजूद है। और उसके अलावा एवरेज टाइम टोकन टू हेल्ड, और उसके अलावा एवरी टाइम बिटवीन ट्रांजैक्शन, हर चीज़ यहाँ पर आपको मिलेगी। और बहुत अच्छी ये वेबसाइट है, आप इसको लाजमी जो है लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको एनालाइज कर सकते हैं। किसी भी कॉइन की इन्वेस्टमेंट से पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर इन्वेस्टर का डेटा दिखाया गया है कि लो एक्टिविटी और हाई एक्टिविटी के कौन कौन से एड्रेस हैं जिनमें एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है। उसके अलावा जो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लार्ज होल्डर्स का इनफ्लो देख सकते हैं और लार्ज होल्डर्स का आउटफ्लो देख सकते हैं। मेन बिटकॉइन में जो वोलेटिलिटी आती है वो लार्ज होल्डर्स की वजह से आती है। तो यहाँ पर लार्ज होल्डर्स का इनफ्लो जो है वो डाउन साइड पर जा रहा है और आउटफ्लो भी डाउन साइड पर जा रहा है, यानी कि इतनी खास एक्टिविटी दोनों तरफ नज़र नहीं आ रही। अगर हम यहाँ 7 डेज़ में करें और इसको भी 7 डेज़ में करें तो यहाँ पर देखें तो दोनों तरफ ही फ़िलहाल डाउन साइड पर जा रहा है। लार्ज होल्डर जो है ना डिपॉजिट कर रहे हैं ना जो है विड्रॉ कर रहे हैं। तो इस वजह से बिटकॉइन की वोलेटिलिटी हमें फ़िलहाल 1-2 वीक से कुछ भी नज़र नहीं आ रही। और उसके अलावा एड्रेसेस बाय टाइम हेल्ड, यहाँ पर देखें होल्डर्स 1 ईयर प्लस और 1 महीने से 12 महीने और 1 महीने का जो होल्डिंग पीरियड है वो यहाँ पर आपको शो हो रहा है। 1 ईयर प्लस का जो है वो टॉप पर जा रहा है, यानी लॉन्ग टर्म होल्डर्स BTC में बहुत ज़्यादा हैं। बैलेंस बाय टाइम हेल्ड, यानी कि कितना बैलेंस कितने टाइम के लिए होल्ड हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपने हिसाब से भी इस सारे वेबसाइट को चेक कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वेबसाइट है। मेरे हिसाब से ये जो है वीडियो मुझे यहाँ पर एंड कर देना चाहिए क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है।
तो आप जो है ख़ुद भी इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पर माइनर्स का रिज़र्व भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा होता है, जिसको आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि माइनर्स के जो रिज़र्व है उनके हिसाब से क्या हो रहा है, और माइनर्स जो है अपना रिज़र्व या सेल कर रहे हैं या फिर वो जो है होल्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पर 7 दिन की अगर मैं देखूँ 1 महीने की, तो यहाँ पर फ़िलहाल जो है ये स्टेबल नज़र आ रहे हैं, इतना ज़्यादा बाय और सेल नहीं कर रहे। लेकिन जब माइनर सेल करते हैं मार्केट में तो उसका भी मार्केट पर इम्पैक्ट आता है। फ़िलहाल ये 7 दिन के हिसाब से पॉजिटिव नज़र आ रहा है, और 30 दिन के लिहाज से नेगेटिव नज़र आ रहा है, और 90 दिन के लिहाज से 1.27% का डिक्रीज़ आ रहा है, यानी कि माइनर्स जो है मार्केट में सेल कर रहे हैं। अब यहाँ पर माइनर्स इनफ्लो और आउटफ्लो भी आपको बताया जाता है, और उसके अलावा काफ़ी तफसील की ये जो है काफ़ी अच्छी वेबसाइट है। आप यहाँ पर जो है मज़ीद अच्छा खासा एनालिसिस कर सकते हैं यहाँ पर जो भी कॉइन दिए गए हैं। तो ये आज की वीडियो थी। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।